फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ट्रेड फेयर जो लग चुका है प्रगति मैदान में। और इसकी टिकट की बात करें तो ये आपको मिलेगी 40 रुपीज़ पर पर्सन। जो टाइमिंग है वो रहेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक। जो डेट्स है वो रहेगी 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक। तो मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ ट्रेड फेयर के लिए, जिसके लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप फैसिलिटी मिल रही है बाय माय हस्बैंड। और वहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी अपने पेरेंट्स को। आपको मिलता है डायरेक्टली ट्रेड फेयर के अंदर। प्रगति मैदान आने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और उसके बाद हम प्रगति मैदान का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो ये है ट्रेड फेयर का गेट नंबर 10। और अगर आपको एक बात बताऊं तो 60 प्लस वाले बिल्कुल यहाँ पे फ्री हैं। तो अगर आप 60 प्लस हैं तो आप बिल्कुल फ्री आ सकते हैं और ट्रेड फेयर के मज़े ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहले हम गए थे ये वाले स्टॉल के अंदर और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक आइटम्स मिल रहे थे। हमने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखे, जैसे कि ये सोलर मशीन सन की हेल्प से चलती थी। और इसके ऊपर आप सरसों डालोगे तो इसका सरसों का तेल जो है वो अलग निकलेगा और इसका वेस्ट मटेरियल अलग से निकल जाएगा। इसके अलावा हमने देखे हेयर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, और वैक्यूम क्लीनर काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद ना मैंने इसको चला के भी देखा। यहाँ पे ना दो तरीके के थे, एक तो चार्जेबल था और एक डायरेक्ट था जो इलेक्ट्रिक वायर से डायरेक्ट चलता था। यहाँ पे मैंने चला के देखे थे दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स। उसके बाद थोड़ी आगे जाने के बाद यहाँ पे बैग शॉप्स थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब्स यहाँ पे मिल रहे थे। और उसके बाद हम गए थे फूड काउंटर में। यहाँ पे था लहसुन का अचार। इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। तो मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए लिया और जब मैंने टेस्ट करा तो इसमें नमक बहुत ज़्यादा था। मेरा सारा मूड ऑफ हो गया इसको खाने के बाद। हमने टेस्ट करा यहाँ पे ऑरेंज जूस और काफ़ी डिफरेंट आइटम, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप का बटर था। ये था गार्लिक बटर और ये था चीज़ बटर, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे बटर्स। मैंने इसको परचेज नहीं करा क्योंकि इसमें और अमूल के बटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस का। उसके बाद हमने ट्राई करा रोज़ फलूदा। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसको मेरे मम्मी पापा ने अपने लिए परचेज करा था। और इसमें जो परचेज करा था वो था केसर पिस्ता फ्लेवर। चाहे तो अपने लिए इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमने सेम ब्रांड की कोल्ड कॉफ़ी और बादाम मिल्क ट्राई करा, जो काफ़ी ही ज़्यादा चीनी से भरा हुआ था, तो हमने नहीं खरीदा। और उसके बाद हमने ली यहाँ पे लेमन टी। और उसके बाद टॉयज काउंटर में ये मेरी मम्मी ने परचेज करा था मेरी सिस्टर की बेटी के लिए ये टॉयज। इससे बच्चे को खुद बनाना होता था सारा, और वो क्रिएट करके कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता था। ये तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हम गए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 गेट के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखे डोर्स डिफरेंट टाइप के। और उसके बाद ये मैंने मॉडल देखा, दैट इज़ बेसिकली स्मार्ट सिटी मॉडल। और उसको मैं आप लोगों के लिए स्पेशली कैप्चर करके लेकर आई कि आप लोगों ने अगर बाय चांस इसका मॉडल बनाना हो स्मार्ट सिटी का तो आप सेम टू सेम मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद ये मसाजर हमने देखा और ये हमने परचेज करा अपने अपने घर के लिए एक क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था और इसकी नीड तो सबको पड़ती ही रहती है। तो ये हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा था ईच। इसके बाद हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा अपना 10:30 बजे। तो यहाँ पे मम्मी और मैं कोइंसिडेंटली सेम गोभी के परांठे बना के लाए थे अपने अपने घर से, और मुझे बना के दिए थे मेरी सासू माँ ने। उसके बाद हम दोबारा निकल चुके सफ़र पे और हमें रेवलॉन के फ्री गिफ्ट्स मिले, जिसको लेके हम बहुत खुश हो गए और निकल पड़े आगे अपने सफ़र पे। इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम प्रगति मैदान में देखा आर्चीज गैलरी, और ये काफ़ी ही ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे दे रहे थे गिफ्ट्स। आप चाहे तो आर्चीज गैलरी से गिफ्ट देख सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखे डिफरेंट टाइप के डोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर डोर्स थे जो कि 3-4 हज़ार में आपको मिल रहे थे, जो थे डीएस डोर्स के डोर्स। और बिल्कुल मेरे पीछे थे रंगोली के डिज़ाइन, रंगोली बनाने का मटेरियल। डिफरेंट टाइप की गेम्स भी यहाँ पे मिल रही थी जो काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके बाद हम घुसे पेंटिंग सेक्शन में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की बहुत सुंदर हैंडमेड पेंटिंग्स, हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे A to Z सब कुछ हैंडमेड चीज़ें थी। हैंडमेड होने के साथ साथ ये काफ़ी ही ज़्यादा कॉस्टली भी थी। उसके बाद जब हम इस काउंटर पे पहुँचे तो यहाँ पे मैंने वॉच का प्राइस पूछा तो वो थी 7000 की। मेरा तो दिल देख के ही दहल गया और मैंने नहीं ली। बट ये ना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हम थोड़ी आगे गए और ये बर्ड्स मिल रही थी किसी स्टॉल पे, और ये हमने खरीदी 2 बर्ड्स। और ये बर्ड्स पानी डाल के चलती है, इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद
यहाँ पे थे काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स जिस पे आप सेल्फी खिंचवा सकते थे और हमने भी खिंचवाई। यहाँ पे मैंने भी पोजेस दे दे के थोड़ी बहुत सेल्फी खिंचवा ही ली। उसके बाद फिर से हम निकल चुके थे ट्रेड फेयर के सफ़र के लिए। मैं तो आपको बोलूँगी आप ज़रूर विजिट करें ट्रेड फेयर, कि सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप ट्रेड फेयर जाओ, डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करो। ट्रेड फेयर के अंदर इस बार थे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टोन्स और इतने ज़्यादा सुंदर स्टोन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर स्टोन्स। इसको तो ऐसे मन कर रहा था देखते रहो, इतने सुंदर स्टोन्स थे। ये एक नहीं काफ़ी सारे स्टोन्स रखे हुए थे। एक दो जो स्टोन्स थे वो तो इतने बड़े बड़े बिग साइज़ के थे, मतलब इसको तो देखते ही ऐसे लग रहा था इसको उठा के बस घर ले जाओ। एनीवेज जस्ट किडिंग, ही कल को सच में चोरी हो गया और मेरे पे नाम आ जाए। और उसके बाद ये देखिए गोल्ड वाला जो स्टोन्स है कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे ही स्टोन बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और उसके बाद हम घूमते फिरते पहुँच गए रेल म्यूजियम के अंदर। बाद हमने एक्सप्लोर करा रेल म्यूजियम, जो कि इस बार प्रगति मैदान के अंदर ही लगा हुआ था। रेल म्यूजियम के जितने भी टेक थे वो आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मैंने मॉडल्स को कवर करा है। उसके बाद हो चुका था लंच का टाइम, हमने खाए छोले चावल और साथ में अचार, कोक और चाय। उसके बाद हम गए प्रगति मैदान फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पूरा प्रगति मैदान, कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा, फूड कोर्ट, घूमने फिरने की प्लेसेस, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ से। उसके बाद घूमते घूमते हम पहुंच गए थे स्टेट्स के अंदर। सबसे पहले हम गए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पर ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो आपको आई थिंक एक टेक में सारा छत्तीसगढ़ दिख जाएगा ये कैमरे में। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था छत्तीसगढ़ में डांस, को हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश काफ़ी ही ज़्यादा छोटा बनाया हुआ था, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि आप ले सकते थे यहाँ से शॉल, स्वेटर्स, इस तरीके की चीज़ें। हिमाचल प्रदेश से लेफ्ट की तरफ देखोगे तो आपको सारा त्रिपुरा दिखेगा। वहाँ से बाहर की तरफ जाओगे तो आपको सारा आंध्र प्रदेश दिखेगा। इसके अंदर आप पर्टिकुलर स्टेट का सामान खरीद सकते थे। उसके बाद ये व्हील देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं किस स्टेट के अंदर जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ ओडिशा के अंदर। ओडिशा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था, आई मीन इट वाज अमेजिंग। बहुत सुंदर सजाया हुआ था ओडिशा। यहाँ पे साइड पे डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान या फिर ओढ़ने का या पहनने का सामान मिल रहा था खरीदने के लिए। और बीच में रखी हुई थी यहाँ पे एक बोट, और बोट के ऊपर वो चीज़ें आपको बना के दिखा रहे थे। जैसे कि ये अंकल बना रहे थे थोड़ी बहुत मूर्तियाँ, और वो मूर्तियाँ किस तरीके से बन रही थी ये अंकल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी जो कि ओडिशा के अंदर दिखाई हुई थी। ओडिशा से बाहर आने के बाद थोड़ी सी खाली स्पेस थी, और उसके आगे जाने के बाद था कोलकाता। और कोलकाता में लगाया हुआ था ये दुर्गा माँ की मूर्ति, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रेजेंटेबल लग रही थी। और उसके बाद हम गए वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जो कि रिलेटेड थी उनके कल्चर से। ये जो वेस्ट बंगाल का इन्होंने बीच में एक मॉडल बनाया हुआ था, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद अगेन उनकी कल्चर से रिप्रेजेंट चीज़ें आप खरीद सकते थे वहाँ से। और उसके बाद आप देखोगे राजस्थान, और राजस्थान में तो ज़्यादातर खाने पीने का ही सामान था। और उसके बाद हम आ चुके थे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में आपको हर स्टेट का खाना अवेलेबल था, वहाँ पर आप कुछ भी खा सकते थे। वहाँ पे हमने सबसे पहले ली थी एक गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय, मुंबई का वड़ा पाव और पंजाब के छोले भटूरे। एंड आई मस्ट से कि आप खाना घर से लाइए, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वहाँ पे। आप घर का खाना इज़ बेस्ट खाना, और ये जो छोले भटूरे ऑल द थिंग्स थी वो टेस्टी नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे था रात को कल्चरल प्रोग्राम, इसमें था केरला डे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने बजाया, और आई मीन मज़ा आ गया इसको सुन के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये प्रोग्राम। इसको थोड़ा सा आप भी सुनिए, एंजॉय करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।